आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। और अभी हम उपस्थित हैं बेतिया शहर के वशवरिया के अम्बेडकर नगर में। और आपको बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और भारतीय संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े संविधान को देने का कार्य किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम सभी आम लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनकी विचार क्या है आज के समय में। भीमराव अम्बेडकर 133वीं जयंती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जयंती तो बाबा साहेब की ऐसी जयंती है कि ये हर किसी को मनानी चाहिए, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी भी संप्रदाय से क्यों नहीं आता हो। बाबा साहेब ने एक ऐसा हमें एक ब्रह्मास्त्र दिया है जो कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है, और वो किसी भी जाति या किसी धर्म का क्यों नहीं हो। बाबा साहेब ने सबको एक समान अधिकार दिया है, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो। आज से अगर देख लिया जाए, जब से संविधान को लागू किया इस भारत में, और उससे पहले यहाँ की स्थिति क्या थी, यहाँ के दलितों की स्थिति, यहाँ की महिलाओं की स्थिति, वो महिला छोटी जाति की हो, बड़ी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म जाति की क्यों नहीं हो, सबको एक समान अधिकार दिया। सबको आगे बढ़ के भारत के हर एक कार्यों में उनका आगे बढ़ के उनका जो सहयोग मिला है, आज वो बाबा साहेब की ही देन है। चाहे हम कहीं भी किसी भी स्थिति में क्यों नहीं हो, आज शिक्षा का अधिकार और हर चीज़ों को हमें हर एक के बराबरी का अधिकार बाबा साहेब ने दिया है। तब जाके आज हम उस लायक बने हैं कि हम भी लगता है कि मनुष्यों में गिने जाते हैं। अन्यथा इसके पहले की स्थिति बहुत बुरी थी। इससे पहले इस समाज को अछूत माना जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो क्या लगता है आज के जो समय है इसमें कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, पहले अगर देखा जाए कि हज़ारों साल पहले यहाँ वर्ण व्यवस्था की चल रही थी, प्रचलन था। लेकिन बाबा साहेब के संविधान लागू होने के बाद वो सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया गया, और आज पूरे भारत में एक संविधान मात्र है जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है और सब कोई खुशी से रह रहे हैं। अगर उससे पहले देखा जाए तो कुछ बातें थी जिसमें डिवाइडेशन था, लोगों को नहीं करने दिया जाता था। हर चीज़ बटा हुआ था कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं शिक्षा ले सकता हूँ, तुम शिक्षा नहीं ले सकते, मैं धन रख सकता हूँ, तुम धन नहीं रख सकते। तो कुछ ऐसे थे कि मानवता में भी बहुत अधिक विखंडता थी, लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। लेकिन जब से संविधान लागू किया बाबा साहेब ने, और वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि उनके द्वारा ही आज भारत में हम लोग खुद को गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। तो आपने सुना कि जो भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती है। और लोगों से बात करें, क्या कहेंगे भैया? आज जयंती है, इसके अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? जयंती है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये हम लोग के गुरु ही नहीं, माता पिता जो भी हैं हम लोग के आदर्श हैं। इन्हीं लोगों की वजह से चमार चाहे जितना भी छोटा जाति में आता है सब फायदा उठाता है। तो ये सब देन है बाबा भीमराव अम्बेडकर का। और जो डीएम एसपी आज का जो रैली का ऑर्डर नहीं दिए हैं, और जो रैली निकाल के लेके जा रहा है, बाद में अगर कहीं कुछ हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा बाद में? यानी 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, इसी वजह से रैली की अनुमति नहीं मिली है। और लोग समझ गए, क्या कहेंगे दादी? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती है, और आप अब सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पूजा अर्चना की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो हम लोग के भगवान हैं, वही इष्ट हैं हम लोग के। उन्हीं के चलते समाज में बदलाव लाने जी, वहीं उन्हीं के चलते हम लोग इतना आगे बढ़े हैं और हर एक चीज़ का अधिकार मिला है। और जो अत्याचार होता था, बड़े जाति के लोग अत्याचार करते थे, वो लोग हम लोग से दब के रहते हैं, अब बहुत डरते हैं। और उन्हीं के अम्बेडकर साहब के चलते हम लोग का इतना आज़ादी मिला है। नहीं तो हम लोग को बड़े जाति वाले लोग बहुत हम लोग को मतलब कि प्रताड़ना करते थे जी। आपने सुना कि दादी है, उनका कहना है कि जो पहले के जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी वजह से इन्हें अछूत माना। खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू समाज में जन्मे थे, और वो दलित समाज के महार जाति से आते थे। और स्वयं उन्होंने व्यवस्थित होकर 1956 में उन्होंने बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोगों के साथ जाकर, यानी अनुयायियों के साथ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हेलो, मैं भीमराव बाबा साहब का बहुत भक्त हूँ, पुजारी हूँ। उनको गर्व से कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया,
तो मैं यही कहूँगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को मिटने न देगा मेरे बच्चों भारत संभाल के। बाबा साहब ने जो किया है उनके पीछे हम लोग चल रहे हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। लड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे। बाबा साहब ने सबक जो सिखाया है वो सबक मैं भूल नहीं पाऊँगा। अपने अनुयायियों को चाहे अपने नीचे वालों को भी समझाता हूँ कि बाबा साहब ने जो सबक सिखाया है उस पर कायम रहो, पढ़ो लिखो संघर्ष करो और उस पर एकदम मुस्तैद रहो। आने वाले ने बाबा साहब जो व्यवस्था बना दिए हैं उस पर तुम एकदम एग्री रहो, लड़ जाना है। और बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। आज बाबा साहब के वजह से ही हम लोग को जो कम या बेसी मिल रहा है। बाबा साहब जिस तरह से समझाए हैं, सिखाए हैं, शिक्षा दिए हैं, उस पर तुम खड़े रहो। और बाबा साहब की एक बार जयकार बोला दीजिए। जय जय भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। जय भीम। जय भीम। क्या कहेंगे दादाजी? कहेंगे बाबा साहब हमारे अग्रणी और हमारे मार्गदर्शक हैं, इसलिए उनके लिए हम लोग बराबर तत्पर रहें और उनके राहों पर चलने के लिए हम लोग की यही कामना होनी चाहिए कि हम लोग बराबर उन्हीं की राह पर चल के अपने समाज का उत्थान करें। मेरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू समाज में जन्मे थे, लेकिन वो महार जाति से थे, दलित समाज से, तो उनसे अछूत व्यवहार भी किया जाता था। लेकिन क्या आज के समय में कुछ बदलाव हुआ है? आज के समय में बहुत बदलाव हुआ है और ये सब उन्हीं की कृपा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस समाज के दबे कुचले हुओं को ऊपर उठाया और समाज में बड़ी जगह दी। जैसा कि हम लोग टीवी में आप लोग भी देखते होंगे कि भीमराव अम्बेडकर का वो देता है, कांड दिखाता है। तो उन्होंने बड़े देश की बहुत, हमारे समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो कुचले गए, दबाए गए, उन पर प्रहार हुआ, लेकिन हमारे बाबा साहब एक महान योद्धा थे जिन्होंने सारे सितम सह करके और अंत में उन्होंने जो है बहुत तरक्की की और हमारे समाज को मार्ग दिया। और उसके बाद और क्या कहा जाए। हमारे साथ वार्ड नंबर 20 पड़ता है, आप इसके वार्ड पार्षद हैं। तो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? खास दिन है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं वार्ड नंबर 20 से वार्ड पार्षद हूं। और बाबा साहब के 133वीं जयंती पे मैं अपने पूरे वार्ड वासियों, नगर वासियों और देशवासियों को, हमारे पूरे अम्बेडकर कॉलोनी के तरफ से आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग हैं, हम लोग सभी उन्हीं मार्ग पे चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये आज अगर दीपक कुमार अगर आपके सामने ये खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो बाबा साहब की बदौलत है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाए हुए संविधान के चल के हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम लोग आशा करेंगे कि सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे और एक समाज को एक नई दिशा तक ले जाने का कार्य करेंगे। जो भारतीय संविधान है उसके पितामह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और वो भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे, और साथ में उन्होंने एक दलित समाज को एक मार्गदर्शन भी दिया। तो आज 133वीं जयंती है और आप वार्ड पार्षद भी हैं, तो क्या आप समाज में कहीं बहुत जगह जाते होंगे, तो क्या कितना बदलाव हुआ है आज के समय में? देखिए, आज के टाइम में हम पूरे अपने वार्ड में, पूरे बेतिया नगर निगम में हम घूमते हैं, देखे हैं कि देखिए पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंजेस है। जैसे कि देखिए बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि अपने समाज में हम लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से भेदभाव किया जाता था उस समय, उसे व्यवस्थित होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन हमने वही सवाल किया कि क्या आज के समय में बहुत बदलाव हुआ है कि कुछ अभी भी उस मानसिकता के लोग हैं, आज भी अछूत जैसे भावनाओं से लोगों को देखते हैं? नहीं, देखिए अभी तक तो हम लोग ऐसा कुछ अभी नहीं देख रहे हैं फिलहाल। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंजेस है। और देखिए हम एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी को क्लेम करने से बेहतर है कि हम अपने आप को उस काबिल बना लें
कि कोई हमसे वैसा आपने भेदभाव कहा शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो जितना पिएगा, शिक्षा वही ग्रहण करेगा वो उतना दहाड़ेगा। जी बिल्कुल। और एक चीज़ लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेंगे, बाबा साहेब आप हमारे धर्म और ईमान में रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपने सुना कि वार्ड पार्षद है दीपक जी, और उन्होंने अपनी बातों को रखा। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 123वीं जयंती है, तो हमारे तरफ से भी सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं। तो चलिए, अम्बेडकर कॉलोनी से सभी आमजनों से बातचीत का प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।